यस डियर स्टूडेंट, हाय। मैं आपके लिए काल का एक वीडियो लेकर आया हूँ। काल और उनके भेद किस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, काल जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक तो है आपका वर्तमान काल, सबसे पहला है आपका वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल। तीसरा है भविष्यकाल। अभी इसके अंदर तीन और हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत। सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, पूर्ण भविष्य। इसको हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इतना बड़ा चार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान के हम लोग अपूर्ण को सबसे पहले देखते हैं। सारे अपूर्ण, जितने भी अपूर्ण हैं उसके अंदर आप लोग जब जरा गौर करेंगे तो दिख रहा होगा रहा, रही और रहे कॉमन है। देखो, रहा, रही और रहे कॉमन है। यहाँ पर भी रहा, रहे, रही और रहे कॉमन है। ठीक है, रहा, रही, रहे ये जो है अपूर्ण के अंदर कॉमन हो जाएगा। अगर उसको वर्तमान बनाना है तो उसके साथ आपको है या हूँ लगाना पड़ेगा। रहा है, रहा हूँ। रही है, रही हूँ। और रहे के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज है लगेगा। इसी तरीके से अगर उसको अपूर्ण भूत बनाना है तो रहा के साथ था लगाना पड़ेगा, रही के साथ थी लगाना पड़ेगा, रहे के साथ थे लगाना पड़ेगा। रहा, रही, रहे ये ऑलवेज कॉमन रहेगा। इसी तरीके से आप लोग भविष्य काल के अंदर जाएंगे तो आपको रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगे लगाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो है ये पूछा नहीं जाता है तो इसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बनाते वक्त सारा बना लिया था ताकि आप लोग आगे की स्टडी करना हो तो वो भी आप लोग कर सके। इसी तरीके से अगर आप लोग पूर्ण के इसमें जाएंगे तो पूर्ण में या तो आ आएगा, या तो ई आएगा, या तो ए। सब में आ ई ए, आ ई ए। और चुका, चुकी, चुके, यहाँ पर भी चुका, चुकी, चुके, यहाँ पर भी चुका, चुकी, चुके। अगर उसको वर्तमान बनाना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? है और हूँ। अगर भूत बनाना है तो था, थी, थे लगाना पड़ेगा। और अगर उसी को भविष्य बनाना है तो होगा, होगी, होगे लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अब वर्तमान सामान्य की हम लोग बात करते हैं तो सामान्य वर्तमान के अंदर ता था, ता है, ती है, ते है, या ता हूँ, ती हूँ आप लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरीके से भूतकाल के अंदर सिर्फ आ ई ए आएगा। अगर आ ई ए के साथ है और हूँ लग गया तो वो सामान्य भूत नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? अपूर्ण वर्तमान बन जाएगा। अगर आ ई ए के साथ था, थी, थे लग गया तो वो क्या बन जाएगा? अपूर्ण भूत बन जाएगा। इसी तरीके से पूर्ण भूत बन जाएगा। इसी तरीके से आ ई ए के साथ होगा, होगी, होंगे लगा देंगे तो वो हो जाएगा भविष्य, पूर्ण भविष्य बन जाएगा। तो सिर्फ आ ई ए अगर रहता है तो वो रहेगा हमारा सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल में और क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे। ये सारी कहाँ की बात हो रही है? सेंटेंस के लास्ट में। जब सेंटेंस खत्म होता है उस वक्त आप लोग गौर करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। अगर वो भविष्य में है सामान्य भविष्य जिसको हम लोग बोलते हैं या भविष्य काल बोलते हैं, तो गा, गी और गे रहेगा। इसी के हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही सेंटेंस को हम लोग देखिए किस तरीके से सब इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे रवि बाजार जाता है, रवि बाजार जाता है। अभी मैं आपको खाली लिखकर बताता हूँ लास्ट का वर्ड। लास्ट में क्या आ रहा है? जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? ता और है। अब मुझे बताइए ता है किस में आ रहा है? ता है जो है वो सामान्य वर्तमान काल में आ रहा है, इसलिए बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या लिख देंगे? सामान्य वर्तमान काल। इसी तरीके से अगर आपको इसके अंदर
सामान्य भूत में बनाना है, मतलब नेक्स्ट उसके बाजू वाला इसमें बनाना है सामान्य भूत। तो आप क्या करोगे, लास्ट में आ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रवि बाजार गया, बन गया रवि बाजार गया, लास्ट में आ गया और पूर्ण विराम हम लोग दे देंगे। इसी तरीके से अगर आपको सामान्य भविष्य में लाना है उसको, तो सामान्य भविष्य में लाने के लिए रवि बाजार जाएगा, लास्ट में गा आ गया, जाएगा, रवि बाजार जाएगा, इस तरीके से ये सामान्य भविष्य बन गया। अब हम लोग लेते हैं उसको किसमें, अपूर्ण वर्तमान में। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अपूर्ण के अंदर आपको रहा, रही, रहे कॉमन है, तो क्या करना पड़ेगा, रवि बाजार जा रहा, अगर है लगाते हैं तो वो वर्तमान बन जाएगा, अगर था लगाएंगे तो वो भूत बन जाएगा, और अगर होगा लगाएंगे तो वो भविष्य बन जाएगा, अपूर्ण भविष्य। अभी देखते हैं हम लोग, रवि बाजार जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, रवि बाजार जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, रवि बाजार जा रहा होगा, ये हो गया हमारा अपूर्ण भविष्य काल। अगर उसी को हम लोग पूर्ण में लेते हैं तो पूर्ण दो तरीके से बनेगा, ये बात ध्यान में रख लो, पूर्ण दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले रवि बाजार आ है आना चाहिए, रवि बाजार गया है, अगर है हटा देते सिर्फ गया तो वो क्या बन जाएगा, सामान्य भूतकाल बन जाएगा, लेकिन रवि बाजार गया है, ठीक है। अगर गया के बाद है हटा के था लगाते हैं तो पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, गया के साथ था हटा के होगा लगाते हैं तो पूर्ण भविष्यकाल बन जाएगा। अच्छा, चुका से भी बनता है, रवि बाजार जा चुका है, रवि बाजार जा चुका था, रवि बाजार जा चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को दिमाग में आएगा कि वह हूँ का क्या काम है। अगर मैं के साथ मैं लगाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ता हूँ आ गया, मतलब ये वर्तमान सामान्य, मैं बाजार गया सामान्य भूत, मैं बाजार जाऊंगा सामान्य भविष्य। अपूर्ण में अगर मैं बनाते हैं तो अपूर्ण वर्तमान, मैं बाजार जा रहा हूँ। अपूर्ण भूत बनाते हैं तो मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा हूँगा, ठीक है, इस तरीके से या मैं बाजार जा रहा होगा। उसके बाद पूर्ण में बनाते हैं हूँ के साथ, तो मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया होऊंगा। या फिर चुका के साथ बनाते हैं तो मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका होऊंगा। इस तरीके से ये काल, अगर ये चार्ट आप लोग, और चार्ट याद करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि ये चार्ट याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक ये है कि अपूर्ण वाले जितने हैं वो उसको आप रहा, रही, रहे में ले लो। अगर अपूर्ण वर्तमान है, आंख बंद करके आप लोग याद कर सकते हैं। अगर अपूर्ण वर्तमान है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, है या हूँ। अगर भूत है तो था, थी, थे, और अगर भविष्य है तो होगा, होगी, होंगे। और पूर्ण के अंदर आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके सब में आएगा। अगर वो वर्तमान है तो है और हूँ लगा दो, भूत है तो था, थी, थे लगा दो, और भविष्य है तो होगा, होंगी, होंगे लगा दो। इसी तरीके से ऊपर वाली लाइन, सामान्य वर्तमान है तो ता है, ती है, ते हैं, या ता हूँ, ती हूँ। सामान्य भूत है तो आ, ई, ए खाली ये आएगा, या तो फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा। और अगर भविष्य है तो गा, गी, गे लास्ट में आएगा।
इस तरीके से आप लोग 2 मार्क्स का जो काल है वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और जो भी आपको हिंदी के अंदर डाउट है वो कमेंट के अंदर पूछे। मैं उसके ऊपर भी कल तक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। सारे स्टूडेंट्स को हिंदी के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी वीडियो मैं डालूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी मेरी तरफ से वीडियोज आएंगे वो सब मिलते रहेंगे। और वेकेशन के अंदर मेरे मराठी स्पीकिंग के जो वीडियोज हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। स्पीकिंग के लिए मैं वीडियोज डालूंगा, किस तरीके से हाउ टू स्पीक मराठी कैसे बोलावे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो बड़े हैं उनको भी, क्योंकि मराठी हम लोग सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब इस वीडियो को फैलाएंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मराठी के जो वीडियोज़ हैं, मराठी स्पीकिंग के वीडियोज़ वो पहुँचेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सबको अपने पेपर के लिए। और मैं कल तक वीडियो बनाकर और भी डालता रहूँगा।